क्लास 12 चैप्टर नंबर 9.4 ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपकी इसकी वैल्यू पूछा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लें डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हमने इसको इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में अरेंज कर लिया है और इसको हमने नंबर दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब मान लें हम y इक्वल टू वी एक्स, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा हमको? मिलेगा हमको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? फर्स्ट फंक्शन इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसमें हमने मान लिया कि आपका v है फर्स्ट और x हमने मान लिया है सेकंड फंक्शन। तो इस पर जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन मतलब v इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब v। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस ऑफ x डी वी बाई डी एक्स। ये हमको इतना मिल गया। अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and dy by dx of in equation 1, तो हमको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 dy by dx, dy by dx की वैल्यू क्या निकाली हमने? v प्लस x dv by dx इक्वल टू, और ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमने माना है vx, तो vx का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी इंटू एक्स। यहाँ पर हमने एक्स y की और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब हमें क्या करना है, इस तरह देखें आप v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इस पर क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया है, यहाँ पर बचा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन नीचे वाले में भी एक्स स्क्वायर है और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सिर्फ बचेगा v, ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी। इतना हमने कर लिया है। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस ऑफ वी। इस v को हमने इधर ले गए हैं। अब आगे क्या होगा आपका? x dv अपॉन dx इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वी और ये हुआ 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v का 1 में गुणा v और माइनस v, और ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर। ये v स्क्वायर कैंसिल हो गए, अपने पास बचा x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस। अब हम x के टर्म और v के टर्म को सेपरेट कर लेंगे, तो यहां से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ये हमने इधर ले गया तो ये अपोजिट हो गया है और 1 बाई एक्स dx, ये इतना हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे इस पर, अब यहाँ से ही मेन ध्यान देने वाला
आपको है, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 प्लस ऑफ v अपॉन 1 माइनस v। मतलब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, हम 1 को 2 माइनस 1 लिख दिए हैं। मतलब जब हम दो में से एक को निकालेंगे तो हमको यही मिलेगा। और ये हो गया आपका dv इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। अब हमें क्या करना है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 माइनस वी माइनस ऑफ 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यही मिलेगा। आप चाहो तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वी होगा और ये 2, और जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ v। मतलब यहाँ से हम वापस यहीं पर गए। ठीक है, तो ये इसको हमने इस टर्म को इस तरह से अरेंज करके लिया, जो वापस हमको वही टर्म मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको dv इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही आपको तरफ क्या करना है, दोनों ही साइड हमको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस वी है तो 2 बाहर, ये हो गया log ऑफ माइनस 1 माइनस वी। और इंटीग्रेट, पहले आप एक स्टेप और बढ़ा लें इसको इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस वी माइनस 1 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। तो हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 log ऑफ 1 माइनस v और माइनस ऑफ v इक्वल टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन dx इक्वल टू होता है log ऑफ x। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस ऑफ log ऑफ v। ये हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ले दी है। अब हमें क्या करना है, हम इस वाले टर्म को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ v इक्वल टू log ऑफ x माइनस log ऑफ k प्लस 2 log ऑफ 1 माइनस v। अब हमें क्या करना है, ये माइनस को हम अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ k माइनस ऑफ 2 log ऑफ 1 माइनस v। इतना हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, v इक्वल टू log ऑफ k, माइनस कॉमन ले लें इस टर्म और इस टर्म से, तो अंदर बचेगा log ऑफ k प्लस ऑफ 2 log ऑफ 1 माइनस v। ये इतना हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से log ऑफ m प्लस log ऑफ n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल टू होता है log ऑफ m इंटू n। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ये आपका सॉरी ये x है, ये x है, तो यहाँ से ये हो जाएगा v इक्वल टू log ऑफ k माइनस ऑफ log ऑफ x इंटू 2 log ऑफ 1 माइनस v। और यहाँ से एक फॉर्मूला और आपका लगेगा, m log ऑफ n इक्वल टू होता है log ऑफ m टू द पावर n। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा v इक्वल टू log ऑफ k माइनस log ऑफ x इंटू 1 माइनस v का स्क्वायर। ये इतना हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमने माना था y इक्वल टू वी एक्स, हमने माना था y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से v इक्वल टू वाई बाई एक्स मिल जाएगा। तो ये v की वैल्यू हम इधर पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इक्वल टू log ऑफ k माइनस log ऑफ x और 1 माइनस y बाई एक्स का स्क्वायर। ये तब हो गया। अब क्या करेंगे हम, y बाई एक्स इक्वल टू log ऑफ k माइनस log ऑफ x, और इसको जब
एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा x माइनस वाई का अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये x और ये x आपका कैंसल आउट हो गया है। अब आपके पास क्या बचा है, y बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ k माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर log ऑफ m माइनस log n का फॉर्मूला लग रहा है, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n इक्वल टू होता है log ऑफ m अपॉन n। ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y बाई एक्स इक्वल टू log ऑफ k अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x, और ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ के x इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं आपका के एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर वाई अपॉन एक्स। ये हमने इतना लिख दिया है। ये कैसे लिखा हमने, ये लिखा हमने ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी अगर है तो हम यहाँ से आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब आपका इस तरह से मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू लॉग ऑफ a और ये आपका आ गया b। ये प्रॉपर्टी से हम इसको यहाँ पर इतना लिख दिए हैं। अब क्या हो सकता है, हमें चाहिए है वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है हमको। तो अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन k इंटू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए टू द पावर y इंटू एक्स, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जाएगा k x इंटू 1 अपॉन ए टू द पावर y बाई x। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू के एक्स ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई बाई एक्स, और ये अपने पास आ गई वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर की। मतलब ये जो आपका होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में, उसका आपके पास क्या मिल गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू के एक्स इंटू ई टू द पावर वाई बाई एक्स, और यही आपका क्या है आंसर।